वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग टिप्स। तो बच्चों, मैंने आपका 3 चीज़ क्लियर करवाया था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आगे देखिए आप ध्यान से, और मेरी बातों को ध्यान से सुनते भी रहिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ाऊँगा काल। काल का मतलब होता है समय, इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। ठीक, तो वर्तमान काल क्या होता है? वो समय जो चल रहा है। ठीक, वो समय जो चल रहा है। अब अभी जो हम कोई काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप, जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो अभी एक्टिविटी हो रही है, वो समझ लीजिए प्रेजेंट में चल रही है। ठीक है। सेकंड नंबर है पास्ट। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। वो समय जो बीत चुका है। देखिए मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से साफ साफ नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, यानी कि कल जो एक्टिविटी हो चुकी, वो आज के हिसाब से उसको हम देखेंगे तो वो पास्ट में है, वो यानी गुजर चुका है, भूतकाल हो गया। तीसरा नंबर होता है फ्यूचर टेंस। FUTURE। स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे को स्पेलिंग याद नहीं रहती है, तो वो अपना लिख लेंगे। फ्यूचर टेंस हिंदी में बोलेंगे इसे भविष्यकाल। ओके, वो समय जो आने वाला है, यानी अब कल जो समय आने वाला है उसको अब आज के हिसाब से हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक, क्लियर। अब ये जो 3 टेंस हो गए आपके, इन 3 के 4 पार्ट इसके हैं, 4 पार्ट इसके हैं और 4 पार्ट इसके हैं, यानी कि 12 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। 12 पार्ट्स पढ़ने के बाद आपकी ये समझ लीजिए बेस आपका जो टेंस का वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपके इंग्लिश में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया है, टेंस में जो है सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने चूँकि बच्चों को कहा है कि बहुत आसानी तरीके से सिखाऊंगा, इसलिए हमने अपने हिसाब से 4 टाइप्स सेंटेंस में बांट दिया है। यानी सेंटेंस मतलब वाक्य को। कौन कौन से वो देखिए। एक तो हमने लिया है एस का मतलब हो गया सिंपल। सिंपल का मतलब समझते हैं आप, साधारण। फिर दूसरा हमने लिया है निगेटिव। निगेटिव का मतलब हो गया जिसमें नहीं आता हो, नहीं, नॉट, नो, एट्सेट्रा। सिंपल में क्या है, कुछ नहीं आता है, ये सब चीज़ें सीधी सीधा 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 सेंटेंस होता है। फिर हमने लिया एक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, क्या, इस टाइप के सेंटेंस जो आते हैं उसको हमने इंट्रोगेटिव में डाला है। अब फिर हमने कर दिया है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव मतलब ये वाला, ठीक, और निगेटिव मतलब ये, ठीक है ना। तो इसमें नॉट भी आएगा आपका, नहीं, नॉट भी आएगा, और क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएंगे। ठीक है ना। जब भी हमारा हैंड ऐसे हो कि भाई क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, तो ये जब हमारा हैंड ऐसे होता है तो इसका मतलब कि वो जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, सबसे आसान पहचान है आपकी। तो ये हमने शॉर्टकट नाम रख लिए SNI और I+N, क्योंकि बार बार मैं सिंपल लिखूं, बार बार निगेटिव लिखूं तो बड़ा हो जाएगा ये।
और आपको तरीके से जल्दी से पढ़ाना भी है शॉर्टकट तरीके से, इसलिए हमने इसके शॉर्ट फॉर्म लिख लिए SNII+N। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखिए ध्यान से थोड़ा। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि 12 नंबर आपको पढ़ने हैं, तो एक छोटा सा बॉक्स बना के हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि इस पे ही आपका एक एक चीज़ शो हो जाएगा, यहाँ हम कौन कौन सा पढ़ रहे हैं और कौन कौन सा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ऐसे करके आप भी बना लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। नंबर 1, अभी हम पहले नंबर डाल देते हैं। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही बना लीजिएगा आप। तो आज हम आपको पढ़ाते हैं पहले नंबर 1। ओके, नंबर 1 का नाम है, ध्यान से लिखिएगा, PRESENT, प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट, ये एन है, जल्दी में एम बन गया, इंडिफिनिट टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है ना, अब चूंकि आपको शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए ज़रा बातों को मेरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या होगा कि आप लिखने पे भी अगर ध्यान देंगे या सुनने पे ध्यान नहीं देंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। ठीक है ना, पहचान क्या है इसकी, इस पूरे सेंटेंस में क्या होता है, लास्ट में आता है इनके ता है, ती है, ता हूँ, ते है, एट्सेट्रा। अब जब बनाऊंगा तो क्लियर होगा, अभी तो आप लिख लो केवल। ठीक है ना, जब बनाऊंगा आगे तो आपको सारा क्लियर होता जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, जिनको पता है हेल्पिंग वर्ब वो तो समझ रहे होंगे, जिनको नहीं पता है वो ये समझ जाएं कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब किसी की मदद से जो चीज़ होता है काम, तो उस काम को जो करता है, जो हेल्प देता है, उसको इस सेंटेंस में या सेंटेंस बनाने में उसका नाम दिया गया है हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसकी मदद से ये बनेगा। किसकी मदद से बनेगा, इस पूरे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये बनेगा डू और डस की मदद से, डू और डज, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा। ओके, क्लियर। इसके साथ ही एक चीज़ और आप लिख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे शॉर्टकट सुनने पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, आप नोट बनाता हूँ एक छोटा सा, उस पर आप ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, अब आपका सब्जेक्ट तो हमने क्लियर करवाया था, तो जो सब्जेक्ट है अगर वो ही होगा या शी होगा या इट होगा या नेम होगा या कोई वन चीज़, वन का मतलब कोई भी वन चीज़ ले लीजिए, तो वो अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ हम जो है वर्ब, वर्ब क्या होता है वो तो आपको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा और डिटेल बताऊंगा इसका। वर्ब में SES लगाते हैं। अब यहाँ लिख लीजिए ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है ना, ये चीज़ लिख लेंगे ना ज़रूरत पड़ने पर, तो अभी क्लियर हो जाएगा। जब मैं बनाऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। अभी आप एकदम ये मत सोचिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं सेंटेंस बनाना शुरू करूंगा आपको ऐसे बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। अभी चूँकि ये लिखना भी है आपको, इससे आपके दिमाग में रहेगा, और लिखी हुई चीज़ आप बार बार पढ़ेंगे तो रिपीट होता रहेगा। ठीक है ना, और इनके साथ डस का प्रयोग करते हैं। डस को सर्कल बना लीजिएगा कि ध्यान रहे, डस लगाते हैं। ठीक है ना, अब जो सब्जेक्ट आपका क्लियर हुआ था, उस सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट आई बन के आएगा या वी बन के आएगा या यू बन के आएगा या दे बन के आएगा या मेनी, मेनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ बन के आएगा, तो उसके साथ ध्यान से सुनिएगा कि वर्ब में SES कभी नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। ओके, और इनके साथ डू को सर्कल कर लीजिए, डू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, डू लगाते हैं।
अब देखिए ध्यान देने, सब्जेक्ट आपका क्लियर किया था, अगर वो सब्जेक्ट ही शी इट नेम वन चीज़ है तो वर्ब में एस यस लगाएंगे आप, ठीक। और अगर वो सब्जेक्ट आई वी यू दे मेनी है तो उसके साथ आप एस यस कभी नहीं लगाएंगे। देख लीजिए ध्यान से कि बाद में आप सोचे कि अरे सर क्या लगा रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए कभी नहीं लगाएंगे, हमने अंडरलाइन भी कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं से शुरू करते हैं हम। बस हो गए जितने नियम थे बस इतने हो गए, ये 4 लाइनों में हमने आपको पूरा डिफाइन कर दिया। अब इसका आपको काम ये है कि 1-2 बार पढ़ के इसे रट लीजिएगा पहले आप, ठीक है ना। सही है, देख लिया। इसके स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं एस का फार्मूला क्या है। एस के फार्मूले में पहले है सब्जेक्ट, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। फर्स्ट फॉर्म में के लिए हमने 1 लिख दिया, ठीक है ना। आप 1 से समझ जाइएगा फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, एक सेंटेंस लेते हैं आसान सा, वही वाला लेते हैं जिसको हमने पीछे आपको दिखाया था। क्या था वो, याद आ रहा आपको, भूल गए आप लोग? बताइए, इतनी जल्दी अगर आप भूल जाएंगे तो फिर कैसे प्रैक्टिस करेंगे। पहला था कि सीता खाना पकाती है, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ मैं, मिस मत करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, ठीक है, जिससे आपको नया जो भी हम बनाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक। देखिए अब आपको 3 चीज़ क्लियर कराई थी, सब्जेक्ट भी क्लियर कराया था, वर्ब भी क्लियर कराया था और ऑब्जेक्ट क्लियर कराया था। देखिए 3 चीज़ क्लियर कराई थी, इसीलिए हमने वही सेंटेंस लिया है कि आपको इसमें समझने में आसानी हो। देखिए 3 पार्ट हो गए ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सीता, ठीक, वेरी गुड। तो पहले हम लिखेंगे सीता। वर्ब, वर्ब क्या है, जी जी वेरी गुड, आपने सही कहा, पकाती है वर्ब हो गया। तो पकाने को इंग्लिश में बोलते हैं कुक। मैं अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी लिख दूंगा कि आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, उसके बिना आप ये कर नहीं पाएंगे। कुक हो गया। अब आप देखिए ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए मैंने नेम, ही शी इट नेम के साथ हमने क्या कहा था कि वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। तो जब ये नेम आ गया तो इसके साथ एस लगेगा, कुक के साथ एस लगता है, ठीक है ना, ई एस नहीं लगता है। एस ई एस का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको हम पढ़ाएंगे आगे, पहले इसको थोड़ा समझा दें, ठीक है ना, कि किसके साथ एस लगता है, किसके साथ ई एस लगता है, ठीक। आपने पढ़ा भी होगा छोटे क्लासों में, फिर भी बताना पड़ेगा, कुछ बच्चे होंगे हमारे जो उनको नहीं पता होगा तो बताऊँगा मैं, ठीक है ना। तो सीता कुक्स। अब आप देखिए ध्यान से, ये भी आ गया यहाँ पे, ये भी आ गया, बचा क्या, जी जी वेरी गुड, खाना बचा। तो खाना को बोलते हैं हम लोग फूड। बताइए कुछ डिफ़िकल्ट है इसमें, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और ये रूल्स याद होने चाहिए, ठीक। तो अभी इसकी आप पहले प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10 सेंटेंस बना बना के आप इसके खुद से प्रैक्टिस करिए, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे बताते हैं। ओके, धन्यवाद।